Hello everyone, welcome to the channel Mars Academy. I hope you guys are doing well and good. सभी की तैयारी एकदम अच्छी चल रही होगी। तो आज हम अपना सेशन कंटिन्यू करने वाले हैं मेंसुरेशन 3D का। अभी तक हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं आपका कोन। और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा। पहले मैं आपको कोन के बारे में बताऊंगा, फिर कोन के कुछ क्वेश्चन करेंगे और फिर मिक्स क्वेश्चन भी होते हैं ना, कोन सिलेंडर आ जाएगा बीच में या फिर जो भी आपका होगा है ना, उस तरीके के हम क्वेश्चन करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट सेशन है भाई, एसएससी वालों के लिए तो खासकर है ही, और साथ में जितने भी बैंकिंग के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ सबसे पहले आपको कोन। कोन के बारे में एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। तो जो कोन है हमारा ऐसा होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, कोन। ठीक है, जो आपने बर्थडे कैप वगैरह ये सारी चीज़ें देखी होंगी, ये सब किसकी फॉर्म में होती हैं, कोनिकल शेप में होती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा कोन। अब कोन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, देखो जो कोन का बेस होता है, शंकु बोलते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलते हैं, शंकु। और जो इसका आधार होता है वो क्या होता है, सर्कुलर। बेस कैसा होता है, सर्कुलर। दिख रहा होगा आपको, बेस में क्या है, आधार में क्या है, एक सर्कल वृत्त है। और आप देख पा रहे होंगे ये फिगर ऊपर से लेके नीचे तक सिमेट्रिकल नहीं है। जैसे हमने अभी क्यूब पढ़ा, क्यूबॉइड पढ़ा, सिलेंडर पढ़ा, तो वो सब क्या है, सिमेट्रिकल फिगर्स थी। और मैंने उसके लिए तुम्हें वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला बताया था कि सिमेट्रिकल फिगर में आप चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर फिगर क्या है, सिमेट्रिकल नहीं है। नीचे से ऊपर तक जा रहे हैं और फिर यहाँ पे जाके फिगर मिल जा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सारी चीज़ें बता देता हूँ। ये सेंटर होगा सर्कल का। अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ तक मिलाऊंगा तो ये बनेगी क्या, सर्कल की रेडियस। ठीक है, अब जो ये वाला पॉइंट है यहाँ पे, ये शीर्ष, इसको क्या बोलेंगे हम, एपेक्स। तो क्या बोलेंगे, एपेक्स। हिंदी में क्या हो जाएगा, ये शीर्ष बिंदु। ठीक है, अगर शीर्ष बिंदु से लेकर सर्कल का जो सेंटर है वहां तक की मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये हो जाएगी आपकी कोन की हाइट। ठीक है, ये क्या होगी, हमारी कोन की हाइट। तो जो हाइट है और रेडियस है उसके बीच में जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। आई बात समझ में सभी को। तो और ये जो हाइट है आपकी जहाँ पर ये है, इस वाले, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस। ये क्या है, कोन की आपकी एक्सिस। यहाँ से अगर आप रोटेट करते हो फिगर को तो वो सिमेट्रिकल हो जाती है। तो ये हमारी कोन की क्या होती है, एक्सिस होती है। ये रेडियस है आपकी, ये क्या है, कोन की हाइट है। ठीक है, अच्छा अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो मुझे अगर ये वाली लेंथ निकालनी पड़ेगी तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और इस लेंथ को बोलेंगे हम क्या, स्लांट हाइट। इसको रिप्रेजेंट कर देंगे किससे, एल से, स्लैंट हाइट। और हिंदी में बोलेंगे भाई इसको क्या, त्रियक ऊंचाई। हिंदी में क्या बोल देंगे, त्रियक ऊंचाई। ठीक है, तो कोन के बारे में आपको पता चलता जा रहा है धीरे धीरे। भाई सर्कुलर बेस है, ये रेडियस है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, हाइट है। और यहाँ से लेके ये वाली डिस्टेंस क्या है आपकी, स्लैंट हाइट है। ठीक है, त्रियक ऊंचाई। तो कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक, ये कोन की क्या है आपकी, एक्सिस। ठीक है, तो ये है आपका। अब अगर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, जो आपका कोन होता है वो एक पिरामिडिकल फिगर है। कैसी फिगर है, पिरामिड। वो कोन एक क्या है हमारा, पिरामिड। पिरामिड एक ऐसी फिगर होती है आपकी, देखो जो हमने क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर पढ़े हैं वो सब एक तरीके के प्रिज्म है ना। जब मैं तुम्हें प्रिज्म पिरामिड पढ़ाऊंगा, जब बताऊंगा, एक्चुअल में कहते नहीं है उन्हें पर होते वो प्रिज्म है। और जैसे कोन है, ये क्या होता है, पिरामिड होता है। क्योंकि पिरामिड एक ऐसी शेप होती है जो नीचे से बेस तो उसका सेम होता है लेकिन ऊपर जाके किसी एक पॉइंट पर आपकी मिल जाती है। लेकिन जो प्रिज्म होता है वो क्या होता है, नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल सेम रहता है। तो ये एक छोटा सा बात होगी, कैसी फिगर है, पिरामिडिकल फिगर है। चलो इस बात का भी कोई इतना वो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा अगर मैं एक्सिस की तरफ, अगर जैसे मान लो इस एक्सिस से काट देते हैं इस कोन को, अगर मैं इसको मोड़ के सीधा कर देता हूँ तो जो हमारी टू डायमेंशनल फिगर बनेगी तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई तो हमारी हाइट रहेगी, ये स्लांट हाइट रहेगी, ये भी स्लांट हाइट रहेगी। ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ आधी फिगर की, इस आधी फिगर को काट लो और फिर इसे खोल दो, तो ये रेडियस और ये रेडियस, यानी कि ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। ठीक है, एक छोटा सा मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ कि होता क्या है। ठीक है, अगर एक्सिस से काट के इस फिगर को हम खोल देते हैं तो एक ट्रायंगुलर शेप बनती है। समझ भी पा रहे होंगे, तुम सामने से दिख भी रहा हो। इतनी बात समझ में आई। चलो, अब इसके बाद जो ये एंगल बनता है, मान लो ये एंगल को मैं नाम दे रहा हूँ क्या, थीटा। तो जो ये थीटा है आपका, इसको हम बोलते हैं क्या, सेमी वर्टिकल एंगल। सेमी वर्टिकल
ठीक है, तो ये हमारा होता है क्या, सेमी वर्टिकल, ये थीटा या फिर इसे ये वाला भी थीटा है ना, तो ये दोनों हमारे क्या होते हैं, सेमी वर्टिकल। तो भाई ये पूरी कोन की फिगर के बारे में जानकारी है, रेडियस, हाइट, स्लैंट हाइट, बस यही सब। इतनी बात समझ में आई होगी सभी को। अब मैं बात करता हूँ कि कोन की वॉल्यूम क्या होगी, कोन का आयतन क्या होगा। तो जो कोन की वॉल्यूम होती है वो होती है भाई 1/3 पाई r स्क्वायर एच। क्योंकि ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है तो हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं लिख सकते। और जितने भी आपके मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं वो सब, अगर आप हायर मैथमेटिक्स में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब इंटीग्रेशन से आपके फॉर्मूले क्या होते हैं, प्रूव होते हैं। ठीक है, तो हमें तो इतने चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रखना है, याद रखना है। यहाँ पे मैं आपको बता सकता था, वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि याद कैसे रख सकते हैं, और ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला है तो आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे भी मैं एक बता देता हूँ आपको, जो सिलेंडर होता है ना, अगर सिलेंडर की रेडियस और हाइट कोन की हाइट के सेम है ना, यानी कि अगर सेम डायमेंशन का आपके पास क्या है, एक सिलेंडर है जिसकी रेडियस कोन की रेडियस के बराबर है और जिसकी हाइट कोन की हाइट के बराबर है, तो क्या होता है, हमेशा ये रिजल्ट आता है कि जो सिलेंडर है ना, कोन की वॉल्यूम सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3 हो जाती है। तो आप फॉर्मूले से देख भी पा रहे होंगे कि सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h, और जो कोन की वॉल्यूम हमने निकाली है वो क्या है, 1/3 πr², यानी कि सिलेंडर की वॉल्यूम का 1/3। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मैं बात करता हूँ किसी कर्व्ड सरफेस एरिया की, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा मेरे प्यारे भाई, πr_l। क्या होगा, πr_l। कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा है, ये वाला। अगर मैं कोन बनाता हूँ तो कर्व्ड सरफेस एरिया कौन सा है, ये वाला, जो ये चारों तरफ आपका क्या है, एरिया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं किसकी, टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस के एरिया क्या होगा भाई, कर्व सरफेस एरिया तो आएगा ही आएगा। अब ये वाला आया कर्व सरफेस एरिया, तो नीचे एक बेस भी तो बचा है आपका, बेस में क्या है, सर्कल, तो सर्कल का एरिया भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यानी कि फाइनली जो कर्व सरफेस एरिया आएगा वो क्या आएगा, πr_l+। तो ये हमारा क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πr_l और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया होता है πr_l+r। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं आपकी कोन की, जो मैं आपके साथ डिस्कस करी है। ठीक है, आई होप सभी को चीज़ें समझ में आई हो। तो बड़ा सिंपल सा है भाई, है ना। कोन के बारे में हमने देख ही लिया, बाकी आगे जो जो चीज़ें आती जाएंगी वो मैं आपको बताता जाऊँगा। अब चलते हैं सीधे क्वेश्चंस की ओर। द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर एंड कोन आर इन द रेशियो। तो सिलेंडर की रेडियस कोन की रेडियस का रेशियो दे दिया और हाइट का रेशियो दे दिया, तो बताओ वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोन का हमें रेशियो बताना है। बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होती है, πr²h। ये अलग अलग है तो मैं अलग लिख रहा हूँ, 1/3 पाई कोन की क्या होती है, r²। ठीक है, अब देखो पाई से तो पाई खत्म कर लो, r1 क्या था, √3, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3। यहाँ 1/3 है ही आपका, और इसकी रेडियस कितनी थी, √2, √2 का स्क्वायर कितना, 2। हाइट का रेशियो कितना दे रखा है, √2/√3, √2/√3। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अब इस √3 से जाएगा कितनी बार, √3 बार गया, और अपोन में क्या बचेगा, √2 से कितनी बार गया, √2 बार। यहाँ 1/3 था, ये 3 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा हमारा 3√3/√। तो जो आंसर है वो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो जो रेशो आएगा भाई वो कितना आएगा, 3√3 रेशो √2। ठीक है, सभी को बात समझ में आई। ये सिंपल सा क्वेश्चन है ना, हमने सिलेंडर के स्टार्टिंग में भी करे थे ऐसे क्वेश्चन। हाइट ऑफ कोन इज 24 सेंटीमीटर। जो कोन की हाइट है वो कितनी है भाई, 24 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ बेस ये कितना दिया है आपको, 154 सेंटीमीटर। तो बताओ कर्ड सरफेस एरिया क्या हो, सिंपल क्वेश्चन है। एरिया ऑफ बेस क्या है, πr²। सर्कल होता है क्योंकि 154, 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 150। 22 से गया भाई कितनी बार, 7 बार, तो r² इज इक्वल टू आ गया 49, रेडियस आ गई 7। अच्छा तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये रेडियस तुमने निकाल ली 7 सेंटीमीटर। एक सर्कल जब मैं पढ़ाता आपको 2D में तो जब बताता, पर चलो अभी बता देता हूँ। जैसे मान लो कोई सर्कल है हमारे पास, सर्कल का देखो दो चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए, एक तो सरकमफ्रेंस, सर्कल की सरकमफ्रेंस कितनी होती है भाई, 2πr। और एक आपको पता होना चाहिए क्या, एरिया, एरिया कितना होता है भाई, πr²। तो हम क्या करते हैं, बार बार इन सारी चीज़ों को लेके एक जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, कि अगर मैं कहता हूँ बताओ अगर सर्कल की रेडियस 7 सेंटीमीटर है
अगर सर्कल की रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस कितनी होगी सर्कल की 2 पाई आर, यानी कि 7 से 7 कट जाएगा, कितनी होगी 44 सेंटीमीटर। और अगर मैं एरिया की बात करता हूँ तो पाई r² है ना, यानी कि 7 से 8 कट जाएगा तो ये आ जाएगा कितना 154। तो ये मैं एक जनरल टर्म बना लेता हूँ कि अगर रेडियस 7 है तो सरकमफ्रेंस 44 होगी, एरिया क्या होगा 154 होगा। आई बात समझ में। अब अगर मान लो मैं किसी क्वेश्चन में तुम्हें कह देता हूँ कि भाई रेडियस 14 सेंटीमीटर है, रेडियस कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब रेडियस सिंगल यूनिट होती है सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस भी सिंगल यूनिट होती है सेंटीमीटर, लेकिन एरिया क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात है। अब देखो रेडियस क्या हुआ 7 थी, तो मैं 7 की जनरल टर्म याद करके चलता हूँ कि भाई अगर कोई एक सर्कल है हमारे पास जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो मैं याद कर लूंगा कि सरकमफ्रेंस हमेशा 44 सेंटीमीटर होगी और एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ये बात हमें पता है। तो अगर रेडियस 14 सेंटीमीटर आई तो मैंने देख लिया कि रेडियस क्या हो रही है डबल हो रही है। क्या हो रही है डबल। तो जो सरकमफ्रेंस है, क्योंकि सिंगल यूनिट डबल हुई, तो जो सरकमफ्रेंस है वो भी क्या है एक ही पावर की यूनिट है, तो वो भी डायरेक्ट क्या हो जाएगी डबल, यानी कि सरकमफ्रेंस आ जाएगी भाई तुम्हारी 88 सेंटीमीटर। सीधा डबल कर दो। अब बात आई एरिया में, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो जो डबल हो रहा था ना डबल का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो जो एरिया है ना वो हो जाएगा मेरे प्यारे भाई 4 गुना, यानी कि जो एरिया का आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 154 इंटू। तो ऐसे हम कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर मान लो तुम्हें रेडियस दे दी 28, तो हमें पता है 7 की सारी वैल्यू हमारे याद है, 7 चौक 28, 4 गुना हुई तो सरकमफ्रेंस भी 4 गुना, यानी कि वैसे होती है तो 44 इंटू 4, एरिया क्या 154 होता है नॉर्मली। अब 4 का स्क्वायर कितना 16, यानी कि इंटू 16 हमारा क्या हो जाएगा एरिया। तो हम आसानी से ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। तो अब तुम्हें अगर तुम्हें पता होता है एरिया ऑफ बेस कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो तुम डायरेक्ट रेडियस लिखते, ये सब तुम्हें ना करना पड़ता और तुम्हारा पेपर में बहुत सारा टाइम बच जाता। आई बात समझ में। चलो अब कर्व सरफेस एरिया निकालना था, वो क्या होता है पाई r l। आर है तुम्हारे पास हाइट है लेकिन एल नहीं है, एल तो तुम निकाल सकते हो भाई, रेडियस 7, हाइट कितनी 24, पाइथागोरस लगा के निकाल दोगे। 7 24 25 का क्या पढ़ रखा है हमने ट्रिपलेट, ट्रिपलेट पढ़े थे ना हमने। जिसने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो नहीं देखी वो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो जाके जरूर देखी, वहाँ पे मैंने ट्रिपलेट बता रखे हैं तुम्हें। तो 25 बस सवाल खत्म। पाई होता है भाई 22/7, रेडियस हमारी 7 है ही, और स्लैंट हाइट हमारी कितनी आ गई 25, 7 से 7 खत्म, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आई बातें। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 462 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें वॉल्यूम दी गई है भाई कितनी 462 सेंटीमीटर, और हाइट बताई गई है कितनी 12। तो बताओ एरिया ऑफ बेस कितना होगा। अच्छा वॉल्यूम क्या होती है कोन की 1/3 पाई r² H, 460। हाइट तुम्हें दे दी कितनी 12, पाई r² रखा रहने दो, 12 412, 3 से कितनी बार गया 4 बार, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20। अच्छा ये बात बताओ पाई r² की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 115.5। और एरिया ऑफ बेस क्या होता है भाई, कोन का एरिया ऑफ बेस क्या होता है पाई r², सर्कल ही तो होता है। तो ये तुम्हारे से पूछ रखा था, यानी कि जो आंसर आ गया वो कितना आ गया 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चले आगे, तो इजी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी होती है कोन की 1/3 पाई r² H, एंड द एरिया ऑफ लेटरल सरफेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इक्वल। लेटरल सरफेस और कर्व सरफेस मैंने बताया था इक्वल होते हैं। कर्व सरफेस क्या होता है तुम्हारा पाई आर है, तो इसने कहा कि वॉल्यूम और लेटरल सरफेस बराबर है, तो हमने बराबर रख दिए, पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म, 1/3 RH = L, यानी कि RH = 3L। बताओ इतनी बात क्लियर है क्या। हाइट बताया इसने h है, रेडियस r है, तो बताओ वैल्यू ऑफ 1/h² प्लस 1/r²। ये तो आसानी से निकाल सकते हैं, एलसीएम ले लो, h²r² प्लस h², यानी कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि r²h² की वैल्यू चाहिएगी, r² प्लस h² की वैल्यू चाहिएगी। तो देखो यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ मैं दोनों तरफ, r²h² क्या आ जाएगा 9L²। बताओ इस बात में कोई दिक्कत है क्या, सही है ये बात। अच्छा ये बात बताओ मुझे स्लैंट हाइट किसके बराबर होती है L² = h² प्लस r² के, तो मैं क्या यहाँ पे रिप्लेस कर सकता हूँ इस चीज़ को भाई r²h² = 9H² प्लस r²। हमें क्या चाहिए r²h² अपॉन h²r², बस हो गया काम खत्म।
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये अपोन में लिया हो, आर स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ये नो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/9। तो जो आंसर है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्लियर है बात सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम की बात करी गई है कितनी, 600 पाई, और डायमीटर ऑफ बेस 30 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस कितनी हो जाएगी 15 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया बताना है। अच्छा भाई, वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर, लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट है ना, इंटू एच, बराबर कितना दे रखा है 600 पाई। पाई से पाई खत्म, 15 से 60 कितनी बार, 40 बार खत्म, 3 से कितनी बार, 5 बार खत्म, 5 से कितनी बार, 8 बार। यानी कि जो हाइट की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, अभी पढ़ा था हमने, पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, यहाँ पे एल आ रहा है, यानी कि स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट भाई अब तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो, हाइट 8 है, रेडियस 15 है, 15 8 17 का क्या होता है ट्रिपलेट, यानी कि एल कितनी आ गई डायरेक्ट 17। भाई ये बात तुम्हें डायरेक्ट पता होनी चाहिए पेपर में, वरना कहाँ पाइथागोरस लगाते घूमोगे। ये 15 है, ये 8 है, यहाँ पाइथागोरस लगा के ये कितनी आ जाएगी 17, लेकिन तुम्हें ट्रिपलेट याद है तो डायरेक्ट बता सकते हो, है ना। देखो पाई जो का तू रहने दो, क्योंकि सभी ऑप्शन में पाई जो का तू दे रखा है। रेडियस हमने निकाल ली थी कितनी 15, एल प्लस आर, 15 और 8 23, खत्म सवाल। 15 3 45, 15 दूनी 30, क्या हुआ, हाँ पाई आर, आर कितना है ये, एल प्लस आर, सॉरी यार सॉरी, 17 प्लस 15, 32 आएगा यहाँ पे, मैंने क्या लिख दिया पता नहीं। ठीक है, 15 दूनी 30, 15 3 45 और 3 48, हाँ तो आंसर कितना आ गया हमारा 480। आई बात समझ में भाई। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब देखो रेडियस 15 थी भाई, पाई आर रेडियस तो 15, 15 रेडियस का 15 आर नहीं था, यानी कि जो आंसर होगा वो 15 का मल्टीपल, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो आप ये दो ऑप्शन तो पहले हटा सकते थे कि जो 15 के मल्टीपल नहीं है ही नहीं। 15 या 45, 15 दूनी 30 ये है, 15 एकम 15 और 105 ये भी है, तो दो ऑप्शन में आप फंस जाते, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा सोल्व कर लेते, आंसर हमारा आ ही गया। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि बेसिक से भी सोल्व करके हम 30 से 40 सेकंड में सवाल को निपटा सकते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है मेरे प्यारे भाई पाई आर एल, सीधा लिखो 156 पाई, पाई से पाई खत्म, रेडियस दे दी इसने 12, तो 12 इंटू एल बराबर 156, ट्वेल्व इज इक्वल टू 12 कम 12, 12 3 36, लेंथ हाइट आ गई कितनी 13। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम तुरंत हिट करना चाहिए 13 12, और हाइट क्या आ जाएगी ट्रिपलेट 5 12 13 का, है ना। तो हाइट आ गई मेरी कितनी 5, ना कोई ट्रायंगल बनाना ना कोई कुछ करना। अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो में ट्रिपलेट्स देखे होंगे, अगर याद करे होंगे, तो तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं होगी। बस इतना सा काम करना, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर है, सारी वैल्यू तुम्हारे पास है। 3 से कितनी बार गया 4 बार, 5 चौक 20, 12 दूनी 40, 240 बार। बताओ क्या टाइम लग रहा, 30 सेकंड में उड़ा दोगे मेरे हिसाब से, तो इतने से ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो ये चीज़ें लेकिन तुम्हारे क्या होनी चाहिए, डायरेक्ट याद होनी चाहिए, जब भी तुम कर पाओ। एरिया ऑफ बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 81 पाई, एरिया ऑफ बेस क्या होता है भाई पाई आर स्क्वायर, है ना। सर्कल होता है, पाई से पाई खत्म, रेडियस आ गई 9। कितना स्टेप क्लियर हुआ, हाइट आ गई कितनी 12। अब देखो रेडियस 9 हाइट 12, तो मैं स्लैंट हाइट बता सकता हूँ भाई, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो 3 पंजे 15, याद है ना ट्रिपलेट भाई, 3 इंटू 3, इसे 3 इंटू 4 लिखूंगा, 3 तो हटा दो, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनेगा, और फिर 3 की मल्टीप्लाई, स्लैंट हाइट कितनी आ गई 15। बाकी जिसने ट्रिपलेट अभी नहीं पता वो पाइथागोरस से निकाल लेगा, और जिसे ट्रिपलेट देखना है वो ट्रिग्नोमेट्री की पहली दूसरी तीसरी वीडियो जाके देखे, वहाँ पे उसे ट्रिपलेट्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो हमें कर्ड सरफेस एरिया बताना है। कर्ड सरफेस एरिया पाई आर एल, एल आ गई थी 15, रेडियस आ गई कितनी 9, 15 नम्मा 135, 135, बिना पेन उठाए सवाल सो। द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो दिस, रेडियस और हाइट का रेशियो दे रखा है भाई कितना 3:4। ठीक है, इफ इट्स कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, यानी कि 240 पाई, पाई से पाई खत्म, यानी कि आर इंटू एल कितना रहा होगा 240। अब रेडियस तो देखो 3 है, हाइट कितनी है 4, तो एल कितना रहा होगा 5, ट्रिपलेट 3 4 5 का। अच्छा ये रेशो में है, इनकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 3x 4x 5x, सारी बात समझ में। तो यहाँ पे हम इसे x मान लेंगे,
तो रेडियस 3 है, ये कितनी है 5, एक्स 3x 5x करोगे ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 240। 5 दिया 15, 15 एकम 15, 15 छिके 90। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 4। यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू स्लैंट हाइट की कितनी होगी 5 चौक 20, रेडियस की कितनी होगी 4 दिए 12, हाइट कितनी होगी 4 चौक 16। हमें एक्चुअल में बताना है वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर 12 × 12 × ठीक है। 3 से गया कितनी बार 4 बार। यूनिट डिजिट है सबकी अलग, तो मैं यूनिट डिजिट से ही काम चला लूँगा। 6 दूनी 12, 12 चौक 48, जिसके लास्ट में क्या होगा 8, यानी कि 768 मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताओ सही बात है क्या? ठीक है, तो 768 पाई हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इजी इजी से क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाना है सोल्व करना है। मैं इसीलिए कहता हूँ कि मेंसुरेशन बहुत आसान और हल्का टॉपिक है। बस कंडीशन ये है कि तुम्हें फॉर्मूले सारे क्या हों याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद है तो तुम अगर 2 से 3 सवाल आ गए पेपर में तो मेंस में समझो 9 से 12 नंबर पक्के, और प्री में भी तुम्हारे कम से कम 6 नंबर पक्के, क्योंकि 3 सवाल बहुत मैटर करते हैं 25 में। इफ द रेशो ऑफ हाइट एंड डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 6:5। हाइट और डायमीटर का रेशो दे रखा कितना भाई 6:5। वॉल्यूम बता दी 2200/7, स्लैंट हाइट पूछ रखी। अच्छा स्लैंट हाइट पूछ रखी, एक बार बताओ, जब डायमीटर हाइट और डायमीटर का रेशो 6:5 है, हाइट जब 6 है तो स्लैंट हाइट 5 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, ये ऑप्शन तो खत्म पहले। अच्छा इसे हिट एंड ट्रायल से करेंगे, कैसे करेंगे हिट एंड ट्रायल से? भाई रेशो दे रखा हाइट का 6 और 5, तो जो हाइट का और डायमीटर का रेशो कितना दे रखा 6 और 5। अच्छा डायमीटर पीछे काटोगे तो 2.5 हो जाएगा। तो मैं क्या मान के चल रहा कि भाई हाइट रेशो ही तो है कि भाई हाइट 12 रही होगी, डायमीटर कितना रहा होगा 10 रहा होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दी मैंने। बताओ कोई दिक्कत है क्या? अच्छा हाइट 12 रही होगी तो डायमीटर 10 है, तो रेडियस कितनी रही होगी 5। अगर ये रही होगी तो स्लैंट हाइट कितनी रही होगी 13 रही। आई बात समझ में? अब ऑप्शन में 13 है, लेकिन हमें क्या वेरीफाई करना पड़ेगा कि ये 12/5 सही भी है या नहीं। वेरीफाई करने के लिए वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में दे रखी थी, तो वॉल्यूम निकालना मैं जानता हूँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तरीका होता है। 3 से कितनी बार गया 4 बार गया, और भाई 5×5 = 25, 25 चौके 100, 2200/7 ही आगे बोली। तो यानी कि जो हमने ये चीज़ें मानी थी ये हमारी क्या है सही है। तो जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ऐसे तुम कई बार दिमाग लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन तुमने देख लिया भाई 13। अच्छा यहाँ डबल करेंगे तो 12 10, 12 5 13 का ट्रिपलेट बनेगा, या फिर 24 सीधा 4 से मल्टीप्लाई करके सोच सकते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा तुम टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे, ऑप्शन से भी जल्दी कर लोगे। और बाकी अपना बेस्ट तरीका तो तुम्हारे पास है ही, 1/3 पाई आर कितना हो जाएगा 5/2x, 5/2x इंटू एच कितना हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 2200/7। यहाँ से x आ ही जाएगा, तो फिर तुम एग्जैक्ट सोल्व कर ही सकते हो, है ना? तो आई होप इसमें कोई डाउट हो गई। नेक्स्ट देखते हैं। द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 35 सेंटीमीटर। हाइट के बारे में बात करी गई है कितनी 35 सेंटीमीटर। जो एरिया है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है मेरे प्यारे भाई पाई आर है, वो क्या है 4 गुना है एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस क्या होता है 4 πr²। तो ये तुम्हें डायरेक्ट लिखने हैं, आर से आर खत्म, एल बराबर कितना आ गया 4r, यानी कि एल बाई आर की बात करूँ तो हमें कितना होगा 4/8। है बात सही? बताओ कोई दिक्कत है क्या? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन, हमें क्या बतानी है कोन की वॉल्यूम। कोन की वॉल्यूम तो बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ रिलेशन देखो क्या बनेगा। स्लैंट हाइट दे दी 4, रेडियस दे दी 1, तो हाइट कितनी होगी बताओ 4 चौक 16, और एक गया माइनस का, तो √15 होगी हाइट। इस रेशो के हिसाब से कितनी होगी √15। लेकिन हाइट दे कितनी रखी भाई 35, यानी कि इसका मतलब जो √15 है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। बताओ एक की वैल्यू निकाल लेंगे कितनी हो जाएगी 35/√15। और मुझे वॉल्यूम निकालनी है, वॉल्यूम होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यानी कि हाइट तो मेरे पास है, मुझे रेडियस चाहिए कि रेडियस कितनी है भाई 1। रेडियस कितनी है 1 यूनिट है, देखो यहाँ पे, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 35/15, तो ये हमारी क्या होगी रेडियस। बस सवाल खत्म। 1/3 पाई को रखेंगे 22/7, रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितनी है 35/√15, आर स्क्वायर इंटू एच कितना था। आगे बात समझ में? तो ये बड़ा सिंपल। अच्छा ये आया सब सेंटीमीटर क्यूब में,
तो मीटर क्यूब में चेंज करना तो भाई पॉइंटों में चला जाएगा आंसर जो भी है। तो यहाँ कुछ छेड़ते नहीं, डायरेक्ट सोल्व करेंगे और जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें 3 पॉइंट इधर लगा देंगे, मीटर क्यूब में हो जाएगा, क्योंकि हमने सिलेंडर में भी ऐसा क्वेश्चन करा था। अच्छा ये 15 हो जाएगा पूरा, ये 15 हो गया। तो 15 होने का मतलब 5 दिए 15, है ना। तो ये जाएगा कितनी बार, 5 × 3 लिख देता हूँ मैं इसे, तो 5 से कट गया ये 7 बार। क्लियर, 7 से काट लो ये वाला 7। अब क्या बच गया, 22 × 35 × 35, ये अप्रोक्सीमेट होगा सवाल सुन कर ना, और बटे में कितना है 9। बताओ कोई दिक्कत है क्या। अच्छा अब अप्रोक्सीमेट है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसे 9 से लगभग 4 बार काट ले रहा हूँ, ज़्यादा बार काट लिया मैंने, इसे 36 मान लिया अभी के लिए, यानी कि आंसर जो हमारा सोल्व होकर आएगा उससे छोटा आएगा थोड़ा सा। ठीक है, अब देखो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 770 × 4, 0 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 4 30, यानी कि 30,080 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने क्या कहा, आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, छोटा। तो 3316 ये आंसर नहीं होगा, 3384 ये आंसर नहीं होगा, 2625 बहुत छोटा हो गया, यानी कि जो आंसर होगा वो क्या होगा, 2994, यानी कि अप्रोक्सीमेट कितना आया होगा, 1994। समझ रहे, ज़्यादा मैंने पहले बता दिया तुम्हें क्योंकि मैंने इसे 36 मान लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर क्या है, कम ही आएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। अब चेंज कर सकते हो तुम, 10⁻⁻6 की मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 2.994, अब मैं वही लिख रहा है, इंटू 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो चीज़ें समझ में आ रही हैं भाई, मेरे ख्याल से किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अब सरकमफ्रेंस ऑफ ए बेस ऑफ ए कोनिकल टेंट इज 66 मीटर। अब सरकमफ्रेंस बताइए, सरकमफ्रेंस होती है 2πr, यानी कितनी दी, 66 मीटर। अच्छा मैंने तुम्हें अभी एक बात बताई थी, अगर रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो सरकमफ्रेंस कितनी होती है 44 सेंटीमीटर। सर्कल की बात करी थी ना, एरिया कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये चीज़ ध्यान रखा करो। अब देखो सरकमफ्रेंस हमारी कितनी होगी 66 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, यानी कि तुम अगर ध्यान दो 44, ये 1.5 टाइम हो रहा है, ये कितना हो रहा है, कह सकता हूँ मैं 3/2 टाइम्स हो रही है सरकमफ्रेंस, और या फिर 1.5 गुना हो रही है। आ रही है बात समझ में। तो बताओ यहाँ से रेडियस निकाल सकते हो डायरेक्ट। भाई अगर सिंपल 44 होती तो रेडियस 7 होती, लेकिन अब रेडियस भी क्या हो जाएगी 3/2 टाइम्स हो जाएगी। आई बात समझ में, तो ये आ गई हमारी डायरेक्ट रेडियस। तो इतनी आसानी हो जाती है अगर तुम्हें छोटी छोटी टिप्स पता है। हाइट हमें बता दी भाई इसने कितनी 36 मीटर। तो एरिया ऑफ कैनवास यूजिंग मेकिंग द टेंट, अब टेंट ऐसे बनेगा, टेंट में ज़मीन में तो तुम तंबू नहीं लगाने के, यानी कि टेंट तो कर्व्ड सरफेस एरिया पर ही लगेगा, लगेगा कर्व्ड सरफेस एरिया पर। कर्व्ड सरफेस एरिया होता है πr। रेडियस तो हमें पता, लेकिन स्लैंट हाइट नहीं पता, तो स्लैंट हाइट निकालना भी हमारे लिए मेन काम होगा। रेडियस हमने निकाल ली 7 × 3/2, हाइट हमें पता है कितनी 36, स्लैंट हाइट निकालनी, या तो तुम इसे सोल्व करो 21/2, फिर 36 का स्क्वायर में से ये करो पाइथागोरस। लेकिन अगर तुमने ट्रिग्नोमेट्री मेरे से पढ़ी है तो फिर तुम आसानी से इसको कर सकते हो, ट्रिपलेट से हम इसे सोल्व कर लेंगे। भाई यहाँ पे रेडियस थी 7 × 3/2, तो यहाँ भी 36 में से 3/2 निकाल लो ना, क्या दिक्कत है, बताओ कर सकते हो क्या इतना काम। ये क्या हो जाएगा, इंटू 24 हो जाएगा। देखो 12×3 = 36, कट पिट के 36 आ गया। अब देखो 3/2 अलग हो गया, 24 7, 7 24 25 का हमने पढ़ा था क्या, ट्रिपलेट। अगर तुम्हारे ध्यान है तो, जिसने वीडियो नहीं देखी भाई वो प्लीज़ जाके वीडियो देख ले। बस यहाँ पे 25 3/2 सब में था, तो 3/2 की मल्टीप्लाई, तो स्लैंट हाइट आ गई 75/2। तो इतना काम आसान हो जाता है अगर तुम्हें ट्रिपलेट्स पता है। समझ गए बात। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इन्हें ध्यान में रखो भाई, ये तुम्हारी कैलकुलेशन बना देगी आसान। पेपर में फिर कहते हो ना कि नहीं हो पाया टाइम पे पेपर, ये इसलिए नहीं हो पाता। 22/7, रेडियस कितनी है 7 × 21/2, और स्लैंट हाइट कितनी है 75/2, 7 × 21, 2 से कितनी बार 11 बार, आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली। तो निकाल लेते हैं, 11×5 = 55, 11×7 = 77 और 5 × 82 × 3/2, 5 × 15, 3 × 2 = 6 और 1 7, 8 × 24/2, यानी कि 12, 2 × 6 और 2 × 7 = 5, यानी कि 1237 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, मीटर, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर। ठीक है, तो ये हमारा आज का सेशन है भाई, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन, कुछ बेसिक इजी क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं ना।
तो आसान, देखो मैं एक बात बताऊंगा, क्वेश्चन अगर आसान है ना तो उसे आसान मत समझो। तुम्हें आसान क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने हैं भाई, पेपर में भले ही आसान क्वेश्चन आएंगे, हम गलती कर देते हैं आसान क्वेश्चन करने में। तो इसीलिए फोकस करो कि आसान क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, और जो अच्छे क्वेश्चन है वे भी हमें सोल्व करने हैं। ठीक है, कुछ भी हमें नहीं छोड़ना। अगर कोई क्वेश्चन दिख रहा है बहुत आसान है तो उसे सोल्व जरूर करो, स्किप मत करो। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्दी ही, और फिर मैं तुम्हारा चैप्टर जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा, और फिर आप आगे बढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू एवरीवन।